गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, और जो भी पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं उस वीडियो को देख लें। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका पहचान होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसका पहचान क्या होता है? चुका है, चुकी है और चुके हैं। अब हम लोग इसका रूल लिखेंगे। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसका अब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। मैं पत्र लिख चुका हूँ। मैं पत्र लिख चुका हूँ। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। वह पुस्तक पढ़ चुका है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम लोग इसे बनाएंगे। इसका रूल है कि सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो पहले हम लोग के सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? मैं। उसके बाद मैं के हिसाब से हम लोग हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब 3 बोल रहा है, यानी वर्ब। यहाँ पे वर्ब क्या है? लिखना, और इसका वर्ब 3 प्रयोग करना है। उसके बाद बोल रहा है ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? पत्र। उसके बाद बोल रहा है अदर वर्ड। इसमें अदर वर्ड नहीं है। अब हम लोग रूल के हिसाब से क्या करेंगे? सेटअप कर लेंगे। यहाँ पे है सब्जेक्ट क्या था? मैं। तो मैं के लिए आई। उसके बाद आई के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। क्या लगेगा? हैव लगेगा। उसके बाद बोल रहा है कि V3 का प्रयोग करें। तो यहाँ वर्ब क्या है? लिखना, और लिखना के V3 क्या होता है? रिटेन। क्या होता है? रिटेन। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? पत्र। ऑब्जेक्ट क्या है? पत्र। तो रिटेन अ लेटर। क्या होगा? रिटेन अ लेटर। अब हम लोग इस एग्जाम्पल को करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि वह पुस्तक पढ़ चुका है। क्या लिखा हुआ है? वह पुस्तक पढ़ चुका है। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? वह। उसके बाद वह के हिसाब से हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद V3 बोले, यानी वर्ब क्या है? पढ़ना। यहाँ पे V3 का प्रयोग करना है। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? पुस्तक। उसके बाद रूल में बोला है अदर वर्ड। अदर वर्ड इसमें नहीं है। अब हम लोग रूल के हिसाब से क्या करेंगे? सेटअप करेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट था वह, तो वह के लिए ही। उसके बाद हैज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद V3, यानी रीड के V3 क्या होता है? रीड होता है, तो रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? पुस्तक। तो क्या होगा? ही हैज रीड बुक। अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। पहचान वही होता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। रूल में थोड़ा सा चेंजिंग है। नॉट थोड़ा सा केवल प्रयोग होता है। सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक है प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसमें सेंटेंस होगा मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँ। क्या होगा?
मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँ। एक और सेंटेंस लिखेंगे, वह पुस्तक नहीं पढ़ चुका है। अब हम लोग बनाएंगे, पहले बोला सब्जेक्ट का प्रयोग करें, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, आई, तो आई के हिसाब से क्या होगा, हैव। उसके बाद क्या बोल रहा है, नॉट का प्रयोग करें। उसके बाद नॉट का प्रयोग करें, नहीं के लिए तो नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बोल रहा है भी थ्री का प्रयोग करें। एक रहा है वर्ब थ्री क्या है, लिखना, तो लिखना के क्या होगा, रीड 10। उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें, ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र, तो रिटेन अ लेटर। अब हम लोग इस सेंटेंस को करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है वह पुस्तक नहीं पढ़ चुका है, तो सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह के लिए ही का प्रयोग होगा, ही के हिसाब से हैज का प्रयोग होगा। उसके बाद नॉट का प्रयोग होगा। उसके बाद भी3 बोल रहा है, तो रीड के भी3 क्या होता है, रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, पुस्तक, तो रीड बुक। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ACNTENCE। यहाँ पे रूल क्या होगा इसका, रूल होगा हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। क्या होगा रूल, हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा क्या मैं पत्र लिख चुका हूँ, क्या मैं पत्र लिख चुका हूँ। अब हम लोग इस रूल पे सेटअप करेंगे। एक और सेंटेंस लिखते हैं, क्या वह पुस्तक पढ़ चुका है। अब यहाँ रूल पे हम लोग को क्या करना है, सेटअप। बोल रहा है हैज और हैव का प्रयोग करें, तो हम लोग सब्जेक्ट के हिसाब से क्या प्रयोग करेंगे, हैज और हैव का। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं के हिसाब से क्या होगा, मैं के हिसाब से हैव का प्रयोग होगा, आई। उसके बाद बोल रहा है भी3 का प्रयोग करें, वर्ब 3 क्या है, लिखना, तो लिखना के क्या होगा, रिटेन। उसके बाद क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र, तो रिटेन अ लेटर। उसके बाद बोला नॉट ऑफ इंट्रोगेशन, तो यहाँ पे नॉट ऑफ इंट्रोगेशन होगा। अब हम लोग इस सेंटेंस को करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ कि क्या वह पुस्तक पढ़ चुका है। अब यहाँ पे रूल है हैज या हैव का प्रयोग करें, तो सब्जेक्ट इसमें वह है, तो वह के हिसाब से यहाँ क्या होगा, हैज। उसके बाद ही। उसके बाद बोल रहा है भी3, तो वर्ब 3 क्या है, पढ़ना, तो रीड हो जाएगा। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, पुस्तक, तो रीड बुक, और नॉट ऑफ इंट्रोगेशन, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। अब हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस करेंगे। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस करेंगे। इसका रूल क्या होगा, इसका रूल होगा हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस नॉट ऑफ इंट्रोगेशन हो गया। इसका रूल क्या होगा, हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल करेंगे। इसका एग्जाम्पल होगा क्या मैं
पत्र नहीं लिख चुका हूँ। क्या मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँ? अब यहाँ हैज या हैव का प्रयोग करने के लिए बोल रहा है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से क्या करेंगे? हैज या हैव। तो आई के हिसाब से क्या होगा? हैव आई। उसके बाद नॉट का बोल रहा है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बोल रहा है भी3 का प्रयोग करें, तो वर्ब 3 क्या है? लिखना। तो लिखना क्या होगा? रिटेन। उसके बाद बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट यहाँ पत्र है, तो रिटेन अ लेटर। उसके बाद बोल रहा है नॉट ऑफ इंट्रोगेशन, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। उसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल और करेंगे। क्या वह पुस्तक नहीं पढ़ चुका है? क्या लिखे हम लोग? क्या वह पुस्तक नहीं पढ़ चुका है? अब हम लोग रूल के हिसाब से इसे बनाएंगे। यहाँ बोल रहा है सब्जेक्ट के हिसाब से हैज हैव का प्रयोग करें। सब्जेक्ट क्या है? वह, तो वह के हिसाब से हैज होगा ही। उसके बाद नॉट का प्रयोग करें। भी3 बोल रहा है तो भी3 यहाँ पे वर्ब क्या है? पढ़ना, तो रीड क्या होगा? बुक, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। अब हम लोग WH क्वेश्चन करेंगे। WH क्वेश्चन सेंटेंस, सेंटेंस। क्या करेंगे हम लोग? WH क्वेश्चन सेंटेंस। इसका रूल क्या होगा? इसका रूल होगा WH क्वेश्चन प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस नॉट ऑफ इंट्रोगेशन होगा। क्या होगा? WH क्वेश्चन प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? मैं पत्र क्यों लिख चुका हूँ? मैं पत्र क्यों लिख चुका हूँ? क्या होगा? मैं पत्र क्यों लिख चुका हूँ। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। वह पुस्तक कब पढ़ चुका है? कब पढ़ चुका है, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। अब हम लोग बनाते हैं। पहले बोल रहा है WH क्वेश्चन, तो WH क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे क्यों है, तो क्यों के लिए वाई का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बोल रहा है हैज या हैव का प्रयोग करें, तो सब्जेक्ट के हिसाब से क्या करेंगे हम लोग? हैज या हैव। तो आई के हिसाब से क्या होगा? हैव आई। उसके बाद भी3 बोल रहा है तो वर्ब 3 क्या है? लिखना, तो लिखना की क्या होगा? रिटेन। उसके बाद बोल रहा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? पत्र, रिटेन अ लेटर और नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। क्या होगा? रिटेन अ लेटर नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। आगे हम लोग पढ़ेंगे, इस सेंटेंस को बनाएंगे। वह पुस्तक कब पढ़ चुका है। यहाँ पे WH क्वेश्चन क्या है? कब। कब के लिए क्या होता है? भेन, भेन। यहाँ पे हैज या हैव का बोल रहा है तो सब्जेक्ट के हिसाब से क्या होगा? हैज, हैज ही, हैज ही। उसके बाद भी3 हैज ही रिटेन अ लेटर। और उसके बाद नॉट ऑफ इंट्रोगेशन, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। अब हम लोग WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव सेंटेंस करेंगे। क्या करेंगे? WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव सेंटेंस।
अब हम लोग क्या करेंगे, WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। यहाँ पे होगा, इसका रूल क्या होगा, रूल होगा WH क्वेश्चन प्लस हैज ऑब्लिक है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। अब एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मैं क्यों पत्र नहीं लिख चुका हूँ। क्या होगा, मैं क्यों पत्र नहीं लिख चुका हूँ। एक और एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, वह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ चुका है। अब हम लोग रूल के हिसाब से सेटअप कर लेंगे। यहाँ पे पहले बोल रहा है WH क्वेश्चन का प्रयोग करें, तो WH क्वेश्चन क्या है, क्यों। तो क्यों के लिए क्या होगा, व्हाई। उसके बाद बोल रहा है हैज या हैव का प्रयोग करें, तो सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, हैज या हैव। तो यहाँ पे आई के हिसाब से क्या होगा, हैव आई। उसके बाद बोल रहा है नॉट का प्रयोग करें, नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बोल रहा है V3 का प्रयोग करें, वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे। रिटेन अ लेटर, उसके बाद नॉट ऑफ इंट्रोगेशन, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। अब हम लोग इसे बनाएंगे। यहाँ पे बोल रहा है WH क्वेश्चन प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। यहाँ WH क्वेश्चन क्या है, क्यों। तो क्यों के लिए व्हाई का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बोल रहा है वह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ चुका है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वह। तो वह के हिसाब से क्या होगा, हैज। उसके बाद सब्जेक्ट ही लिखाएगा। उसके बाद नॉट का प्रयोग करें, नॉट का प्रयोग करें। उसके बाद V3 बोल रहा है, तो वर्ब 3 क्या है, रीड। वर्ब 1 रीड के रीड होगा, V2 रेड होगा और V3 रीड ही होगा। उसके बाद रीड बुक, उसके बाद नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस करेंगे। क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाएंगे। प्रेजेंट PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस NUOUS, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पहचान लिखेंगे। पहचान होता है, पहले हम लोग पहचान होता है ता रहा हूं, ती रही हूं, ते रहे हैं, ETC। इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक है प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इस सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। उसके बाद हम लोग जिसमें टाइमिंग लगा हुआ होता है उसको करेंगे। पहले हम लोग सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को बनाएंगे। इसका एग्जाम्पल होगा
मैं पत्र लिखता मैं पत्र लिखता रहा हूँ। मैं पत्र लिखता रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग एक चीज़ गलती करते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बना देते हैं, लेकिन जब ता रहा है, ती रही है लगा रहता है, तो उस समय हम लोग को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के रूल के हिसाब से बनाना चाहिए। किस रूल के हिसाब से बनाना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के रूल के हिसाब से बनाना चाहिए। यहाँ पे बनेगा, बोल रहा है सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करें, तो सब्जेक्ट क्या है? मैं, तो मैं के हिसाब से आई होगा। उसके बाद हैव का प्रयोग होगा। उसके बाद बीन का प्रयोग होगा। उसके बाद बोल रहा है बिफोर, तो लिखना वर्ब है, इसका बिफोर क्या होगा? राइटिंग। उसके बाद बोल रहा है ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें। ऑब्जेक्ट क्या है? पत्र, तो राइटिंग अ लेटर। एक और कर लेते हैं, एक और होगा वह पुस्तक पढ़ता रहा है। क्या है? वह पुस्तक पढ़ता रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वह, तो वह के हिसाब से क्या होगा? ही हैज। उसके बाद बोल रहा है क्या? बीन का प्रयोग करें, तो बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बोल रहा है बिफोर का प्रयोग करें, तो बिफोर का प्रयोग करेंगे। रीडिंग। उसके बाद बोल रहा है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट रीडिंग बुक। ये हो गया सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम लोग इसके बाद जिसमें टाइमिंग लगा होता है कि वह 10 वर्षों से किताब पढ़ रहा है, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, इस सब सेंटेंस में हम लोग फॉर या सिंस का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का उस रूल और पहचान के बात करेंगे जिसमें टाइमिंग लगा हो, टाइमिंग लगा रहता है। जैसे यहाँ पे पहचान होगा, पहचान होगा रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, etc। उसके बाद हम लोग रूल की बात करेंगे, तो इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। अब हम लोग इसका सेंटेंस करेंगे। क्या करेंगे? सेंटेंस। सेंटेंस होगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम होता है। अब हम लोग इसका सेंटेंस करेंगे। मैं सोमवार से पत्र लिख रहा हूँ। मैं सोमवार से पत्र लिख रहा हूँ। एक और एग्जाम्पल करेंगे। वह सुबह से पुस्तक पढ़ रहा है। क्या? वह सुबह से पुस्तक पढ़ रहा है। एक चीज़ और हम लोग इसमें जान लें कि
फोर कहाँ पर होगा और सिंस कहाँ पर होगा। फोर और सिंस। अगर सप्ताह के नाम यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार रहेगा उसके पहले, सॉरी, अगर 10 दिनों से 10 महीनों से 10 वर्षों से 10 वर्षों से 10 घंटों से इधर में अगर रहेगा सुबह से, बचपन से, उसके बाद सप्ताह के नाम रहेगा, सप्ताह का नाम रहेगा जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। अगर महीना के नाम रहेगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो उसके पहले भी सिंस का प्रयोग करना है। अगर वर्ष का नाम रहेगा 2022 से, 2023 से, 2024 से, तो उसके पहले भी किस चीज़ का प्रयोग करना है, सिंस का प्रयोग करना है। उसके बाद अगर घड़ी का टाइम है कि 10 बजे से 12 बजे से, उसके पहले भी सिंस का प्रयोग करना है। घड़ी के टाइम, घड़ी के समय, घड़ी के समय के पहले भी किस चीज़ का प्रयोग करना है, सिंस का प्रयोग करना है। घड़ी के समय यहाँ पे लेकिन वही रहेगा 10 घंटों से, तो वहाँ पे फोर का प्रयोग करेंगे। लेकिन रहेगा 10 बजे से, तो किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। यहाँ लिख रहा है 10 दिनों से, 10 दिनों से है तो फोर का प्रयोग। लेकिन अगर 10 सप्ताह से रहेगा, 10 महीनों से रहेगा, उसके बाद भी फोर का प्रयोग करना है। लेकिन जब महीना, सप्ताह, वर्ष का नाम रहेगा तो सिंस का प्रयोग करना है। अब यहाँ पे हम लोग बनाएंगे। पहले बोला सब्जेक्ट का प्रयोग करें, तो सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं के हिसाब से आई होगा, आई के हिसाब से हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बोल रहा है कि बीन का प्रयोग करें, तो बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बोल रहा है बिफोर, तो इसमें वर्ब का चौथा रूप राइटिंग हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एकरा में क्या है, पत्र, तो राइटिंग अ लेटर। उसके बाद यहाँ लिखल है कि सोमवार से, यहाँ पे सप्ताह के नाम है, तो सप्ताह के नाम के पहले किस चीज़ का प्रयोग होगा, सिंस, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंस मंडे, क्या होगा, मंडे। अब हम लोग अगला सेंटेंस करेंगे। पहले बोला सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के हिसाब से, ही के हिसाब से क्या होगा, हैज। उसके बाद क्या बोल रहा है, बीन का प्रयोग करें, तो बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम लोग बिफोर का प्रयोग करेंगे, किस चीज़ का, बिफोर, तो यहाँ पे रीडिंग होगा, रीडिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, पुस्तक, तो बुक हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है फोर या सिंस प्लस टाइम का प्रयोग करें, तो यहाँ पे सुबह से है, तो यहाँ पे सुबह से है, तो यहाँ पे अभी हम लोग लिखे थे कि सुबह से रहेगा, उसके पहले किस चीज़ का प्रयोग करना है, सिंस का, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंस। और उसके बाद क्या है, सुबह, तो सिंस मॉर्निंग। अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस करेंगे। क्या करेंगे, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। इसका रूल क्या होगा, तो इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड
प्लस 4 या सिंस प्लस टाइम। अब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा मैं सोमवार से पत्र नहीं लिख रहा हूँ। क्या होगा? मैं सोमवार से पत्र नहीं लिख रहा हूँ। बस यहाँ पे केवल नॉट का प्रयोग करना है, बाकी सब अफर्मेटिव की तरह ही बनेगा। तो यहाँ पे पहले सब्जेक्ट बोल रहा है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे मैं है, तो मैं के हिसाब से हैव का प्रयोग होगा। उसके बाद नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बोल रहा है बीन का प्रयोग करें, तो बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बोल रहा है बिफोर का प्रयोग करें, तो वर्ब का चौथा रूप राइटिंग हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें, तो ऑब्जेक्ट क्या है? पत्र, तो राइटिंग अ लेटर होगा। उसके बाद बोल रहा है कि फोर या सिंस का प्रयोग करें, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सोमवार से, तो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि अगर सुबह से, बचपन से, सप्ताह के नाम, तो यहाँ पे सप्ताह के नाम है सोमवार, तो इसके पहले किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? सिंस का। उसके बाद बोल रहा है कि टाइम, तो यहाँ सोमवार टाइम है, यहाँ पे मंडे हो जाएगा। एक और सेंटेंस करेंगे लास्ट हम लोग। वह पुस्तक 10 दिनों से नहीं पढ़ रहा है। वह पुस्तक 10 दिनों से नहीं पढ़ रहा है। अब हम लोग रूल के हिसाब से बनाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है? ही के हिसाब से क्या होगा? हैज होगा। उसके बाद बोल रहा है कि नॉट का प्रयोग करें, नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बीन। उसके बाद बोल रहा है बिफोर का प्रयोग करें, तब वर्ब का चौथा रूप रीडिंग होगा। उसके बाद रीडिंग बुक ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद बोल रहा है फोर या सिंस, तो यहाँ 10 दिनों से है। यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि 10 दिनों से, 10 महीनों से, 10 वर्षों से, 10 घंटों से रहेगा, तो किस चीज़ का प्रयोग करना है? फोर का। तो यहाँ 10 दिनों से है, तो किस चीज़ का प्रयोग होगा? फोर का। फोर 10 डेज होगा, क्योंकि 10 दिन। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका रूल क्या होगा? इसका रूल होगा हैज ऑब्लिक है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम प्लस नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। क्योंकि यहाँ पे क्या है? इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में नॉट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग होता है। अब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल में क्या होगा? एग्जाम्पल में होगा क्या मैं सोमवार से सुबह से पत्र लिख रहा हूँ? क्या मैं सुबह से पत्र लिख रहा हूँ? अब हम लोग बनाएंगे। पहले बोल रहा है कि हैज या हैव का प्रयोग करें, तो सब्जेक्ट के हिसाब से क्या होगा? हैज या हैव, तो यहाँ होगा आई के हिसाब से हैव का प्रयोग होगा, हैव आई। उसके बाद बोल रहा है बीन का प्रयोग करें, बीन का प्रयोग करेंगे।
उसके बाद बोल रहा है बिफोर, यहाँ वर्ब का चौथा रूप, तो लिखना के क्या होगा, राइटिंग। उसके बाद बोल रहा है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, पत्र, राइटिंग अ लेटर। उसके बाद बोल रहा है कि फॉर या सिंस प्लस टाइम का प्रयोग करें, तो यहाँ पे सुबह है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि सुबह से रहेगा, उसके पहले किस चीज़ का प्रयोग करना है, सिंस, तो यहाँ क्या होगा, सिंस होगा। सिंस मॉर्निंग, सुबह से है, मॉर्निंग, MORNING। यहाँ पे नॉट ऑफ इंट्रोगेशन होगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस है। अब हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस करेंगे। क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, क्या होगा, क्या मैं सुबह से पत्र नहीं लिख रहा हूँ, क्या मैं सुबह से पत्र नहीं लिख रहा हूँ, इसका रूल लिखना पड़ेगा। इसका रूल होगा हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। अब हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे। क्या मैं सुबह से पत्र नहीं लिख रहा हूँ। क्या है, क्या मैं सुबह से पत्र नहीं लिख रहा हूँ। सबसे पहले बोल रहा है कि हैज या हैव का प्रयोग करें। क्या करें, हैज या हैव का प्रयोग करें। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं के हिसाब से क्या होगा, हैव होगा, आई हैव आई। उसके बाद बोल रहा है क्या, अच्छा यहाँ पे निगेटिव ने, तो क्या मैं सुबह से पत्र नहीं लिख रहा हूँ। हाँ ठीक है, यहाँ पे उसके बाद क्या प्रयोग करना है, नॉट का प्रयोग करना है। उसके बाद बोल रहा है बीन, तो बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बोल रहा है कि बिफोर का प्रयोग करें, वर्ब का चौथा रूप यानी राइटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट बोल रहा है तो ऑब्जेक्ट करेंगे, राइटिंग अ लेटर। उसके बाद बोल रहा है फॉर या सिंस प्लस टाइम, तो यहाँ पे सुबह से है तो सिंस क्या होगा, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। उसके बाद नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। आगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का WH क्वेश्चन और WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सेंटेंस अगले दिन करेंगे। धन्यवाद।